अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं अफजल ख़ान, आप सभी भाइयों का इंडियन हाई फ्लायर पिजन में स्वागत है। आज की जो वीडियो है वह कबूतर से रिलेटेड है। जैसे कि हम लोग अक्सर करके यूट्यूब पे कई सारी वीडियो ऐसी हमने कबूतरों के ऊपर देखी है, उनके पॉइंट्स के बारे में बताए जाते हैं। तो कबूतर के जो पॉइंट्स बताए जाते हैं वो क्यों बताए जाते हैं, उनको समझना क्यों ज़रूरी है। अगर हम उस चीज़ को नज़रअंदाज करेंगे तो हमें क्या नुकसान होगा। हमें अगर शौक़ करना है, देखिए एक शौक़ तो होता है, नॉर्मली होता है, जो कि हम लोग बचपन में करते थे, ठीक है। और एक शौक़ है आज का, जो हम लोग कबूतर उड़ाने में ज़्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, कबूतर को उड़ाते, टूर्नामेंट वगैरह, बाजियाँ वगैरह उड़ाई जाती है। तो जब नॉर्मल शौक़ करते हैं तो हम लोग इतनी चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देते, वो शौक़ अलग होता है। बस हमें उनको अपने नज़र के सामने देखना होता है, दाना खिलाना होता है, ब्रीडिंग करवाना होता है, ठीक है। लेकिन जब हम कबूतर उड़ाना शुरू करते हैं और अच्छे कबूतरों की तलाश करना शुरू करते हैं, क्योंकि अगर हमें अच्छा कबूतर उड़ाना है तो हमें अच्छा कबूतर बनाना भी पड़ेगा, अच्छा कबूतर ख़रीदना आना भी पड़ेगा, ठीक है। उसकी हर वो चीज़ को जानना भी पड़ेगा जो उनके अंदर होनी चाहिए, क्योंकि वो जो चीज़, वो जो पॉइंट बताई जाती है, उसके पीछे कोई ना कोई मकसद होता है जिससे वो कबूतर की उड़ान में अहम रोल अदा करता है। अगर उनमें से कोई भी एक चीज़ में कमी अगर होती है तो कहीं ना कहीं एक अच्छा कबूतर उड़ के आने के बावजूद भी कैंसल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि उसके अंदर वो चीज़ की कमी है। हर तरीके से कंप्लीट है, लेकिन कोई ना कोई एक चीज़ में कमी आ गई। अब वो कमी के वजह से वो कबूतर अपने जगह पे बैठ नहीं पाया, ठीक है। लंबा अगर टाइम कर दिया तो कबूतर वापस नहीं आ पाया। तो ये पॉइंट्स जो बताए जाते हैं, इनके पीछे मकसद जो होता है वो यही होता है कि आप एक अच्छा कबूतर ख़रीद सके, एक अच्छे कबूतर की जो जानकारी वो आप तक पहुंच सके, कि आप एक अच्छा कबूतर लें, उनके अंदर वो चीज़ देखें, समझें। क्योंकि देखिए कोई भी इस तरीके की बात नहीं बताएगा कि आपका शौक़ ख़राब हो। अगर शौकीन सही मानों में अच्छा है, सच्चा है, शौक़ को आगे बढ़ाना चाहता है, तो वो शौक़ के बारे में अपनी नॉलेज शेयर करेगा, अपने साथ कवर में तो लेके नहीं जाएगा, ठीक है। तो जब कोई शेयर करता है कोई चीज़ तो उसके पीछे कोई मकसद होता है। वाकई में वो कबूतर के अंदर वो खूबी होनी चाहिए, तब जाके वो कबूतर कंप्लीट होगा और सही मायनों में वो अपने घर वापसी करेगा। और कबूतर की हर चीज़ परफेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो पर हो, चाहे वो आँखें हो, चाहे वो हड्डी हो, चाहे वो जोड़ हो, चाहे वो दुम हो, ठीक है। सब परफेक्ट होनी चाहिए। परफेक्ट होगी तो बराबर से आप कोई चीज़ को पकड़ सकते, उठा सकते। पंजा अगर हमारा कंप्लीट है तो हम आसानी से हर काम परफेक्टली कर सकते हैं। अगर इनमें कुछ कमी है कोई एक आध उंगली में, तो आप वो काम परफेक्टली नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हर चीज़ कंप्लीट होना बहुत ज़रूरी है। जो पॉइंट बताई जाती इसीलिए बताई जाती। तो आज मैं आप लोगों को इसी चीज़ पे बातें करना चाहता हूँ आगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो वीडियो को लास्ट तक के देखिएगा, स्किप नहीं करिएगा। अक्सर करके जो भी वीडियो इस तरीके की बनाई जाती है वो अपने नए शौकीनों के लिए, नए सब्सक्राइबरों के लिए, जो हमारा ये वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, ठीक है। जिस तरीके से हम उनके लिए अपना टाइम, वक्त निकालते हैं, वीडियो बनाते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं, उसी तरीके से वो भी अपना कुछ टाइम
हम लोगों के लिए निकाले। लाइक करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में अपनी राय दें, क्या कमियां हैं वीडियो में, वीडियो अच्छी लगी कि आपको कुछ कसर रह गई, वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, तो कबूतर के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे परों का रोल जो है उड़ने के लिए मेन तो है पर। अगर कबूतर के पर ही अच्छे ना हो तो कबूतर आपका उड़ेगा नहीं। मैंने इससे पहले भी वीडियो बताई थी, एक अपने कबूतर का आपको शौक़ कराया था, पर भी दिखाए थे माशाल्लाह। पर का जो रोल है, पर में ये चीज़ होनी चाहिए। ठीक है, मैं पर से ही स्टार्ट करता हूँ पॉइंट्स, क्योंकि देखिए परों के अंदर अगर वो चीज़ नहीं होगी, बाकी सारी चीज़ें होगी, तो हो सकता है आपका कबूतर जिस तरीके से आपने सोचा कि ये कबूतर बहुत अच्छा उड़ेगा, शायद वो ना उड़े। पर आपके कागजी होना चाहिए। ठीक है, जब आप पर खोलते हैं तो आपका जो हाथ का अक्स है वो आपको पर के ये साइड से दिखना चाहिए। पर की जो तीलियां हो वो बारीक होना चाहिए, इतनी भी बारीक नहीं कि टूट जाए, दरमियानी, ना मोटी ना ज़्यादा पतली, दरमियानी होनी चाहिए। ठीक है, परों में लचक, तीलियों में चमक। ठीक है, तीलियों में चमक होनी चाहिए, खुश्क नहीं होनी चाहिए, चमक होनी चाहिए। ये जो पर हम देखते हैं आखिरी के ऊपर की जो पॉइंट होती है वो पॉइंट होनी चाहिए, या जैसे कैंची की कटिंग होती है एक, उस तरीके से, या पॉइंट गोल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिसका गोल शेप में पर होगा वो आपका बुलंदी कबूतर नहीं जाएगा। ठीक है, पर आपके सटे होने चाहिए, परों के बीच में गैपिंग नहीं होनी चाहिए। परों के ऊपर के जो पर होते हैं जिसे हम मक्खी पर बोलते हैं, सपोर्टिंग पर बोलते हैं, वो भी उसी तरीके से गहरे होने चाहिए, जिससे जब कबूतर आपका बुलंदी पे जाता है तो वो अपने बगल के पर से आसमान पे ठहरता है। और अगर उनमें गैपिंग होगी, हवा पासिंग होगी, तो वो कबूतर आपका बुलंदी पे नहीं रुकेगा। ठीक है, कुंदे के जॉइंट्स जो होती है वो भी आपके हाथों में लगनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए कि हाँ ये हड्डी चुभ रही है। ये जो हड्डियाँ होती है, जॉइंट्स होती है, ये आपके हाथ में लगनी चाहिए। और इधर से जो इधर का हिस्सा होता है वो फ्लैट चपटा होना चाहिए, उसके अंदर गोश नहीं होनी चाहिए। ये जो सारी पॉइंट्स होती है ना, इसको अगर आप दिमाग में बैठा लेंगे तो मेरे हिसाब से आप 99% अच्छे कबूतर आप जाके अपने हाथों से ख़रीद सकते हैं। ठीक है, वीडियो अगर बड़ी हो रही है तो देखिए हम आपको नॉलेज शेयर कर रहे हैं, आप अपना टाइम निकालें, जैसा आपको टाइम मिलता है वो हिसाब से वीडियो देखें। ठीक है, शोल्डर जो है इसमें मांस नहीं होनी चाहिए, फ्लैट होनी चाहिए, कुंदे कागजी होनी चाहिए, तीलियों में लचकपन होनी चाहिए, ज़्यादा मोटी ना हो, गोल ना हो, क्योंकि ऐसे कबूतर आपके परवाज़ नहीं देंगे। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं हड्डी। जो ये हड्डी होती है ये कश्ती नुमा होनी चाहिए, जैसे कि लास्ट वीडियो में बताया आपको। इसका जो रोल है, जैसे कश्ती जब पानी में होती है और इस प्रकार की होती है तो ये लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ती है, लहरों को चीरते हुए आगे बढ़ती है तेज़ी से। उसी तरीके से जो कबूतर के सीने इस तरीके से होते हैं, वो कबूतर तेज़ी से आसमान की तरफ जाता है। आप समझ गए बात को, तेज़ी से आसमान की तरफ जाता है। अब हड्डी जो है वो भी कम से कम इतनी होनी चाहिए, 3 इंच की। ये उंगली हम 4 दिखाते, लेकिन आप देखेंगे वो 3 इंच की हड्डी होनी चाहिए। जो 3 इंच की हड्डियाँ होती हैं वो आपका कबूतर
ज़्यादा टाइम देगा और उसकी वापसी भी आपकी अच्छी होगी। जो शॉर्ट हड्डी होती है, छोटी हड्डी होती है, वो अक्सर करके उड़ान होती है, लेकिन एक्स्ट्रा टाइम जब बढ़ाया जाता है या एक्स्ट्रा टाइम पे वो कहीं चला रह जाता है तो वो वापस नहीं आ पाता। अक्सर करके आपने देखा होगा 1 से 2 बजे का जो कबूतर होता है वो अगर लंबा हो गया तो वो वापस नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि वो अपने टाइम से ज़्यादा चले गया। वो उसकी हड्डी जो होती है सीने की छोटी होती है। जो बड़ी हड्डी का कबूतर होगा, जिसकी हड्डी कम से कम इतनी हो 3 इंच की, उसको लंबी परवाज़ी आप करवा सकते हैं। अब आते हैं जोड़। जोड़ जो है वो सख्त नहीं होना चाहिए। आप जब जोड़ पे हाथ रखें तो ऐसा ऐसा स्प्रिंग के टाइप में प्रेस होनी चाहिए। जोड़ और हड्डी के बीच में मात्र ये 1 उंगली का डिस्टेंस होना चाहिए कम से कम, ना 2 हो ना 1.5 हो, कम से कम। ये जो डिस्टेंस होता है कम से कम वाला, वो आपके कबूतर को, ठीक है, आपके कबूतर को शाम में बिठाने की क्षमता रखता है। इस तरीके की जो जोड़ हड्डी होती है, ये कबूतर शाम शाम अंधेरे अंधेरे में बैठते हैं। ये जोड़ और हड्डी का रोल है। अगर जोड़ की डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो आपका कबूतर लंबा टाइम नहीं दे सकता, क्योंकि उतना ज़ोर लगा ही नहीं पाएगा वो। समझ गए आप? उतना ज़ोर करके वो वापस नहीं आ पाएगा। अब आते हैं दुम। दुम छोटी होनी चाहिए। लंबी दुम के भी कबूतर उड़ते हैं, लेकिन उसका रोल अलग है। लंबी दुम का कबूतर जहाँ हवा होती है वहाँ पे वो कबूतर चलते हैं, हवाओं में। वहाँ छोटी दुम के कबूतर का रोल नहीं होता, बड़ी दुम का कबूतर चलता है। लेकिन हम लोग गर्मी का शौक़ करते हैं ज़्यादातर, हमारे इधर उतनी हवाएं नहीं होती, तो छोटी दुम के कबूतर ज़्यादा पसंद किए जाते हैं और इनके अंदर बैलेंस करने की क्षमता भी ज़्यादा होती है। ठीक है, बड़े कबूतर के अंदर बैलेंस उतना नहीं, नॉर्मल अगर हवा नहीं है तो उतना बैलेंस नहीं कर पाते। लेकिन छोटी दुम के कबूतर बैलेंस बहुत अच्छे से करते हैं और अपने जगह पे बहुत बेहतरीन तरीके से लैंडिंग करते हैं। और जब आसमान पे उड़ते हैं तो यही जो दुम होती है स्टीयरिंग का काम करती है। कबूतर को लेफ़्ट राइट मुड़ने का और कट्टे सट्टे दिखाने का ये रोल अदा करता है। देखें ना राइडर लोग को किस तरीके से, उसी तरीके से इसका रोल होता है। दुम के ऊपर के भी पर अच्छे होने चाहिए, गहरे होने चाहिए, नीचे की लंगोट भी होनी चाहिए, क्योंकि ये सब हवाओं को रोकता है, बैलेंस करता है। जब तक कोई भी चीज़ में बैलेंस ना हो, जब तक वो चीज़ आपके किसी काम की नहीं है। जब वो चीज़ के अंदर बैलेंस करने की क्षमता होगी तभी वो चीज़ अच्छा परफॉर्म करेगा। ठीक है, पर के बारे में हो गया, जोड़ हड्डी के बारे में हो गया, दुम के बारे में हो गया। अब आते हैं पंजा। पंजे पतले बारीक होने चाहिए। पंजों के अंदर भी गोश्त मोटा नहीं होना चाहिए, मोटापन पंजों के अंदर नहीं होना चाहिए। उंगली बारीक लंबी होनी चाहिए और खुली होनी चाहिए। इस तरीके से उंगली नहीं होनी चाहिए, खुली होनी चाहिए और लंबी होनी चाहिए। ठीक है, और जो नाखून है वो भी पॉइंट होनी चाहिए। अक्सर करके हमने देखा जब कोई कोई कबूतर के अंदर जो खूबी होती है, भाई पंजा इस तरीके से टेकता है, ऐसा उठाता है पंजा, और नाखून ऐसे बाँस के माफिक होते हैं, वो भी अच्छे कबूतर होते हैं। तो ये सारी खूबियाँ होनी चाहिए। पंजे खुले होने चाहिए, बारीक होने चाहिए, जामनी पंजे होते हैं, सुर्ख पंजे होते हैं। ठीक है, ये सब अच्छे कबूतर माने जाते हैं। ये सब पॉइंट्स देखे जाते हैं उनके अंदर। आँख का तो भाई मेन रोल है। अगर मुझे दिखेगा नहीं तो मैं चल नहीं पाऊँगा, और अगर दिख रहा है
तो भी आगे बढ़ने के लिए आँखों के अंदर भी वो चीज़ होनी चाहिए, दिखने के साथ साथ आँखों में चमक होनी चाहिए कि मैं दूर का भी देख सकूं। ठीक है, मैं दूर का भी देख सकूं कि आगे क्या, कौन सा रास्ता किधर जा रहा है, किधर नहीं जा रहा है। चमक होनी चाहिए, पानी होनी चाहिए। पानी है तो हवाएं चल रही है, धूल मिट्टी मेरी आंखों में पड़ ले, लेकिन उतना नुकसान नहीं पहुंचा रही। पानीदार आँख होनी चाहिए, प्लस बारीक पलक होनी चाहिए। बारीक पलक होगी तो जो कचरा धूल मिट्टी आपके आँखों में पड़ रहा है वो फटाफट साफ होते जाएगा। जिस तरीके से जब गाड़ियों पे हम कहीं खड़ी करते हैं, धूल मिट्टी आ जाती है तो हम वाइपर से पहले पानी चलाते हैं। क्यों? अगर पानी नहीं होगा और वाइपर चलेगा तो जाहिर सी बात है कांच के ऊपर निशान आ जाएंगे। ठीक है, और वाइपर के आगे का रबड़ ख़राब हो जाएगा जल्दी। तो इससे पहले क्या करते हैं, हम पानी का और शैम्पू जो मिला के उसमें रखते हैं उसका छिड़काव करते हैं और उसके बाद वाइपर चढ़ाते हैं, तो बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाता है। उसी तरीके से कबूतर की आँखों में ये चीज़ होनी चाहिए कि जब वो उड़ता है, बुलंदी पे जाता है, हवा धूल मिट्टी जो भी पोल्यूशन उसकी आँखों से टकराते हैं, तो ये जो है वाइपर का काम करता है प्लग। जितनी बारीक पलक होगी उतना बेहतर तरीके से आँखों को क्लीन करेगा। अब आँखों की जो पुतलियाँ होती है वो जितनी बारीक हो उतना बेहतर कबूतर है। वो उतना डूब के उड़ेगा, उतना अंधेरे में आपके घर पे बैठेगा, क्योंकि वो उसकी लेंस है। ठीक है, बोलते ना बड़ा पुतली का कबूतर अच्छा नहीं माना जाता, वो इसलिए कि वो अंधेरे में बैठ नहीं पाता। लेकिन जो बारीक पुतली करता है वो अंधेरे में भी अपने घर पे बराबर बैठता है। इसके लिए बारीक दीदे का कबूतर अच्छा माना जाता है, क्योंकि जिनको अंधेरे में बिठाना है वो इस तरीके के कबूतर पसंद करते हैं। लंबी जिसको परवाज़ लेना है उनके पास खेल पानी भी उस तरीके से होते हैं, कबूतर भी उस तरीके से होते हैं। उनके कबूतरों के अंदर वो सारी खूबियाँ भी मौजूद होती है जिससे वो लंबे कबूतर बिठाते हैं। ठीक है, गर्दन की जो ये हड्डियाँ होती है, जब आप हाथ लगाओ तो आपके हाथों में लगनी चाहिए, उसकी हड्डियाँ आपके हाथों में लगनी चाहिए, महसूस होनी चाहिए। ये एक उड़ने वाले कबूतरों की पहचान आपको बता रहा हूँ मैं। अब इन्हीं को आप ब्रीडिंग में बाद में डाल भी सकते हैं उड़ाने के बाद। ठीक है, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अभी फ़िलहाल जो ये पॉइंट्स है वो आपको शेयर कर रहा हूँ। मैंने आपको पर बता दिया, ठीक है, जितने जॉइंट्स है उसके बारे में बता दिया, जोड़ और हड्डी के बारे में बता दिया, दुम के बारे में बता दिया, पंजे के बारे में बता दिया, आँखों के बारे में बता दिया, गर्दन भी बता दिया, नाक और चोंच लंबी होनी चाहिए, पतली। और जो नाक है, नाक का जो ये खड्डा होता है साइड से, ये जितना ज़्यादा खुला हो उतना बेहतर है, क्योंकि सांस लेने के लिए इसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है ना। मुंह तो इंसान तब खोलता है जब ये नाक की नली का जो रास्ता है वो ब्लॉकेज हो जाता है। जैसे हम सर्दी में जब हो जाते हैं तो अक्सर करके मुंह से सांस लेते हैं, लेकिन जब नाक क्लियर रहेगा, उसकी नथना चौड़ा रहेगा, ऊपर से खुला ज़्यादा रहेगा, गैपिंग ज़्यादा रहेगी, अच्छी रहेगी, तो वो चीज़ भी उसको परवाज़ी देने में अच्छा रोल अदा करेगा। आँख गोल हो, राउंड हो, आँखों के अंदर जितनी रिंग्स होगी उतना वो कबूतर बेहतर होगा और अच्छी जूमिंग कर सकता है, अच्छे तरीके से अपने
छत को कैच कर सकता है। क्योंकि आपने कभी कोई कबूतर को आपने देखा होगा, मैंने अक्सर करके वीडियो में बताया, कुछ कबूतर जो मैं वीडियो में दिखाता हूँ अक्सर करके उनकी आंखों के अंदर इस तरीके से हरकत होती, मूवमेंट होती है, और जब ये मूवमेंट होती है तो ऑटोमेटिक जो बारीक दीदा जो होता है उसको छोटा बड़ा करता है। तो ये होती है दूरबीन, जो हम कम ज़्यादा करते देखने के लिए दूरबीन से, जब घुमाते तो जूमिंग कम ज़्यादा होती है, ये चीज़। तो ये कुछ बातें थी जो आप लोगों को शेयर करनी थी, खास करके नए शौकीनों को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ बात रह गई हो, तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा आगे आप लोगों से शेयर करूँ। वीडियो माफ़ी चाहता हूँ बड़ी बनी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह नॉलेज के हिसाब से मैं समझता हूँ अच्छी बनी। आप लोग दिल से देखेंगे तो इंशाल्लाह आगे भी हम दिल से वीडियो बनाएंगे। शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करें, सपोर्ट करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो भी बनाने की कोशिश करेंगे। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा, और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहे। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, जुम्मा मुबारक, दुआओं में याद रखिएगा।